मुंबई की एक 18 साल की लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन वह शाम तक अपने घर नहीं पहुंचती। परिवार वाले काफी खोजते हैं, लेकिन लड़की नहीं मिलती। 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। आखिर लगभग 30 से 36 दिनों बाद उसकी डीकंपोज बॉडी यानी सड़ी गड़ी बॉडी जंगलों में मिलती है। आइए इस केस की पूरी खौफनाक कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूँ एक नया केस लेकर। आज का केस काफी खौफनाक है। केस की शुरुआत होती है नवी मुंबई से। नवी मुंबई का कलंबोली इलाका। इस इलाके में एक लड़की रहती थी 19 साल की, जिसका नाम था वैष्णवी बाबर। वैष्णवी बाबर पढ़ाई लिखाई करती थी और मुंबई के सायन में एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम है SIS कॉलेज। इस कॉलेज में वो पढ़ाई करती थी अपनी। रोज सुबह 10 बजे कॉलेज के निकलती थी। वैष्णवी के पिता उस स्कूल में बस ड्राइवर हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ है, यानी घरों में काम करती थी। वैष्णवी की एक बड़ी बहन भी है जो दुबई में कार्यरत है, यानी काम कर रही है। वैष्णवी इधर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी मुंबई के सायन के कॉलेज में। वही 18 साल की वैष्णवी, यानी अब उसकी एज 19 साल हो चुकी है। 19 साल की वैष्णवी कॉलेज के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। 12 दिसंबर का दिन था। 12 दिसंबर 2023 की सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकलती है वैष्णवी, लेकिन दोबारा घर नहीं लौटती है। कॉलेज से आने का उसका समय हो जाता है। परिवार वाले इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वैष्णवी का कुछ अता पता नहीं चलता है। माँ इंतजार करती रहती है, लेकिन वैष्णवी घर नहीं आती है। फिर पिता काम से घर पर लौटते हैं तो पिता को माँ बताती है कि वैष्णवी अभी तक घर नहीं आई है। वैष्णवी घर नहीं आई है तो पिता जब ये बात सुनते हैं तो थोड़ा वो भी वेट करते हैं, आसपास खोजने की कोशिश करते हैं या उसके दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि वैष्णवी आखिर में है कहाँ। लेकिन वैष्णवी का कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर पिता और माँ थक हार कर नजदीकी पुलिस स्टेशन, कलंबोली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, यानी वैष्णवी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं। शाम के समय वैष्णवी के पिता और उसकी माँ वैष्णवी की मिसिंग कंप्लेन कलंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, क्योंकि एक यंग लड़की गायब है। ये मामला काफी बेहद खतरनाक या खौफनाक भी हो सकता है, इसलिए पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और पुलिस वैष्णवी की तलाश में जुट जाती है। लेकिन पुलिस को वैष्णवी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर पुलिस इस केस की जांच ही कर रही थी, तब तक पुलिस को एक खबर आती है कि जुई नगर रेलवे स्टेशन पर एक युवक आत्महत्या कर लिया है। जुई नगर रेलवे स्टेशन पर एक लड़का जिसका नाम है वैभव बुरंगले आत्महत्या कर लिया है लोकल ट्रेन के सामने कूदकर। अब पुलिस इस केस में भी जांच करती है। फिर GRP पुलिस वैभव के जो सुसाइड किया उसने आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करती है और केस को यानी परिवार वालों को इन्फॉर्म करती है, वैभव के परिवार वालों को, कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया है। पुलिस जब वैभव की पुलिस यानी जब जांच करती है पुलिस, वैभव का भी केस और यहाँ पर वैष्णवी का केस दोनों साथ में चल रहा था। पुलिस जब वैभव के मोबाइल में चेक करती है तो वैभव के मोबाइल में वैष्णवी की फोटोज और एक सुसाइड नोट मिलता है। यानी सुसाइड नोट मिलता है तो समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं वैष्णवी और वैभव का रिलेशन है। तो पुलिस जब पूरी हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, यानी रिलेशन में हैं। और जब पुलिस और पता करती है तो पता चलता है लगभग 4 से 5 सालों से ये लोग रिलेशन में हैं, वैष्णवी और वैभव की उम्र 24 वर्ष है, यानी 24 साल का लड़का और 19 साल की लड़की वैष्णवी। आपको बता दें वैभव खाली 12वीं तक पढ़ा है, छोटा मोटा काम करता है, बेरोजगार है, यानी कहीं पे भी उसको काम मिलता है तो काम करता है। और वैभव के अपने बड़े भाई और अपने माँ अपने बाप के साथ नवी मुंबई में रहता है वैभव। अब वैभव सुसाइड कर लिया है। उसने सुसाइड क्यों किया, पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी तो उसमें सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट काफी हैरान कर देने वाला था। सुसाइड नोट के अंदर एक कोड था। सुसाइड नोट के अंदर कोड था L01 और S01। ये कोड पुलिस देखती है तो उससे कुछ समझ में नहीं आता कि ये कोड है क्या। लेकिन सुसाइड नोट में इसके अलावा कुछ और भी लिखा था। वो लिखा था, काफी हैरान कर देने वाला मैसेज था। उसमें लिखा था कि मैं वैष्णवी को मार दिया हूं और उसे कलंबोली के जंगलों में यानी खारघर के जंगलों में फेंक दिया है।
अब L01 और S01 का मतलब क्या है? अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी और इसे पता करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वैभव के मैसेज के बारे में भी पुलिस कुछ पता नहीं कर पा रही थी, और तो और वैष्णवी की बॉडी को भी या उसकी बॉडी को भी पुलिस नहीं खोज पा रही थी। वैष्णवी की बॉडी भी पुलिस के हाथों से बाहर थी। अब वैष्णवी की बॉडी खोजना एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि वैष्णवी है कहाँ, या जिंदा भी है तो है कहाँ, या मर भी गई तो उसकी बॉडी किधर है। पुलिस जब तक बॉडी नहीं खोजती ये केस अधूरा ही रहता। पुलिस पूरी जान लगा देती है इस केस में वैष्णवी की बॉडी खोजने की, लेकिन वैष्णवी की बॉडी नहीं मिलती है। 12 दिसंबर से समय आ जाता है 6 जनवरी का, नया साल 2024। 6 जनवरी तक वैष्णवी की बॉडी नहीं मिलती है, तो केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को। यह केस मुंबई पुलिस यानी नवी मुंबई पुलिस केस को ट्रांसफर कर देती है। फिर इस केस में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है, यानी जो कमिश्नर है नवी मुंबई के मिलिंद भरांबे, इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया इस केस की जांच करने के लिए, क्योंकि ये केस काफी पेचीदा था। अब जो सुसाइड लेटर मिला है, यानी जो मोबाइल के अंदर वैभव के मोबाइल में जो सुसाइड नोट मिला है, उसका मतलब क्या है, ये काफी हैरान कर देने वाला था। यानी L01 और S01 पर पुलिस आकर और स्पेशल टास्क फोर्स आकर अटक जा रही थी। ये है क्या? पहले तो सुसाइड नोट को जब ध्यान से देखती है तो उसके अंदर, यानी जब पढ़ती है पुलिस, तो उसके अंदर पता चलता है किसने लड़की को मार दिया है और उसे जंगलों में फेंक दिया है। तो पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स क्या करती है, लड़की वैष्णवी की लोकेशन ट्रेस करती है। तो सिम तो बंद था। अब पुलिस क्या करती है, लास्ट लोकेशन निकालती है कि ये मोबाइल कहां पर लास्ट टाइम ऑन था। जब पुलिस ये चेक करती है, जब ये लोकेशन ढूंढती है, तो पता चलता है कि वैष्णवी का मोबाइल लास्ट बार खारघर में, यानी खारघर के जंगलों में ओपन था। खारघर के जंगलों में मोबाइल ओपन था। उसके पास एक और फोन था, यानी एक और नेटवर्क उसके साथ था, और उसका नाम था बुरुंगले। वैभव का मोबाइल उस लोकेशन पर मौजूद था। जब पुलिस ट्रेस करती है तो पता चल जाता है कि ये दोनों साथ हैं। अब ये भी साफ हो जाता है कि बुरुंगले यानी वैभव ने वैष्णवी को मार दिया है। लेकिन बात यहाँ थी कि उसने मारा क्यों, यानी 5 साल से रिलेशन में जिसके साथ था वैष्णवी, उसको उसने मारा क्यों, और मारा भी तो उसकी बॉडी है कहाँ? ये 2 बड़े सवाल थे पुलिस के सामने। पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। अब पुलिस बॉडी खोजने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस जो L01, ये जो कोड है S01, इस कोड के बारे में पता करती है, तो पता चलता है कि ये पेड़ों का नंबर है। यानी महानगर पालिका जब जंगलों में या कहीं पर जब पेड़ लगाती है तो उसका एक नंबर या एक कोड डिसाइड करती है कि ये इस नंबर का या इस कोड का पेड़ है, हमने लगाया है। इससे पता चले पेड़ों की संख्या, और जो पेड़ सूख गए हैं वो कोड के जरिए पता चलता है कि ये पेड़ सूख गया है, ये नष्ट हो चुका है, या ये बड़ा हो चुका है, या ये वृक्षारोपण होता है, तब ये एक प्रोसेस है, महानगर पालिका द्वारा ये कोड या नंबर लगाया जाता है। तो पुलिस को, और जब वन विभाग के अधिकारी और फायर ब्रिगेड के अधिकारी और पुलिस कई टीमें मिलकर खारघर के जंगलों में पहुंचती, जहां पर ये लास्ट लोकेशन था, और पुलिस को पता था कि कहीं ना कहीं ये पेड़ के पास ही वैष्णवी की बॉडी है। अब सुसाइड नोट से भी कई कुछ साफ हो चुका था, क्योंकि कोड के बारे में पता चल चुका था। अब पुलिस की कई टीमें लगाई गई। 6 जनवरी से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पुलिस जंगलों में खोजबीन करती रही वैष्णवी की बॉडी और उस पेड़ के बारे में। तब धीरे धीरे लगभग समय बीतता जा रहा था, वैष्णवी की बॉडी पुलिस को हाथ नहीं लगी। लगभग डेट आ गया 16 जनवरी का। 16 जनवरी, अभी से 1-2-3 दिन पहले 16 जनवरी के दिन वैष्णवी की बॉडी आखिरकार मिलती है, क्योंकि पुलिस की और फायर ब्रिगेड की और वन विभाग की और काफी टीमें इस केस में जांच कर रही थी, और ड्रोन से भी चेक किया जा रहा था, यानी ड्रोन घुमाकर भी जंगलों में खोजबीन शुरू थी। आखिरकार वैष्णवी की बॉडी मिलती है। अब बॉडी भी मिले तो कैसे पता करें कि ये वैष्णवी की बॉडी है, क्योंकि बॉडी पूरी सड़ चुकी थी, बॉडी में कुछ भी बचा नहीं था, यानी स्किन पूरी डैमेज हो चुकी थी, पूरी गल चुकी थी, जो हेयर हैं, बाल हैं, वो भी खत्म हो चुके थे बॉडी से। तो अब वैष्णवी की बॉडी की जो पता करना, यानी ये वैष्णवी की बॉडी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि ये बॉडी वैष्णवी की है या किसी और की है। अब पुलिस के सामने उसके कपड़े थे, और पुलिस जब और अच्छे से जांच करती है तो वैष्णवी के कॉलेज का आईडी कार्ड का जो पट्टा होता है, जो रिबन होता है, वो मिलता है, और एक घड़ी मिलती है। पुलिस ये सब चीजें बरामद करती है,
और वैष्णवी के पिता और माँ को बुलाया जाता है और कपड़े को दिखाया जाता है, घड़ी को दिखाया जाता है और वैष्णवी के आईडी कार्ड का जो रिबन है उसे दिखाया जाता है। तो पता चलता है कि ये बॉडी वैष्णवी की ही है। परिवार पहचान जाता है कपड़ों से और आईडी कार्ड और घड़ी से। लेकिन परिवार वहीं पर टूट जाता है। जैसे ही ये सामान देखता है परिवार, उनको टूट जाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। एक तो ये परिवार घुट घुट कर जी रहा था ना बॉडी की, यानी इस लड़की 1 महीने से लापता थी। परिवार को आस थी कि हमारी बेटी एक ना एक दिन मिल जाएगी, लेकिन आखिर में वैष्णवी की सड़ी गड़ी लाश मिली और लाश भी देखने लायक नहीं थी। सोचिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वैभव ने वैष्णवी को मारा क्यों। वैभव और वैष्णवी के बीच कुछ दिनों से विवाद था, यानी झगड़े चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि वैभव के सुसाइड नोट से भी पता चला है कि वैभव बताता है कि वैष्णवी किसी और को डेट कर रही थी, यानी किसी और लड़की के साथ वो डेट कर रही थी। इसकी वजह से वैभव काफी गुस्से में था और वैष्णवी से इसी को लेकर झगड़ा हुआ और यही कारण है कि वैष्णवी किसी और को डेट कर रही थी। इसीलिए गुस्से में वैभव ने यानी वैष्णवी का मर्डर कर दिया और उसे खारघर यानी कलम्बोली के जंगलों में फेंक दिया। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहे हमारे साथ। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए वारदात और एक नए केस के साथ। तब तक जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें।